तो सवाल यह है कि ज्यादातर नए ट्रेडर्स आखिर फेल होते क्यों हैं। आज हम उन्हीं आम लेकिन बहुत गंभीर गलतियों को देखेंगे जो उनकी नाकामी की वजह बनती हैं, और ये भी समझेंगे कि इनसे बचा कैसे जाए। देखिए, एक आम धारणा है कि लोग इसलिए फेल होते हैं क्योंकि उन्हें काफी ट्रेडिंग सेटअप्स या पैटर्न पता नहीं होते। पर सच तो यह है कि मामला सिर्फ जानकारी की कमी का है ही नहीं। असली जड़ है सोचने का गलत तरीका। प्राइस एक्शन के बारे में गलत सोचना, मतलब बाजार में जो कीमतों का उतार चढ़ाव हो रहा है उसे समझने का तरीका ही गलत है। तो प्रॉब्लम जानकारी में नहीं है, प्रॉब्लम है मानसिकता में, सोचने के प्रोसेस में। तो आज का हमारा मकसद एकदम साफ है, सोचने के इन गलत तरीकों को पहचानना है और उन्हें जड़ से खत्म करना है, ताकि एक सही, एक मजबूत फाउंडेशन तैयार हो सके। आज हम इन चीजों पर बात करेंगे। एक जरूरी माइंडसेट शिफ्ट, प्राइस एक्शन में होने वाली आम गलतियां, खतरनाक जानकारी और लॉजिक, समय से पहले एंट्री लेने की गलती, और आखिर में एक ट्रेडर का असली काम है क्या। चलिए, सबसे पहले बात करते हैं माइंडसेट की। इस शुरुआती स्टेज में नई तकनीकें सीखने से कहीं ज्यादा जरूरी यह जानना है कि क्या नहीं करना है। याद रखिए, गलतियों को हटाना ज्ञान जोड़ने से ज्यादा जरूरी है। तो वो कौन सी आम प्राइस एक्शन की गलतियां हैं जो नए ट्रेडर्स के लिए जाल बनती हैं? चलिए, अब उन 3 सबसे बड़ी गलतियों पर ध्यान देते हैं जो चार्ट पढ़ते समय होती हैं। पहली और शायद सबसे आम गलती, बिना सोचे समझे बस ब्रेकआउट पर ट्रेड कर लेना। आम सोच क्या होती है? अरे, कीमत रेजिस्टेंस को तोड़ रही है तो अब तो ये पक्का ऊपर जाएगी। लेकिन हकीकत कुछ और है। असलियत यह है कि ज्यादातर ब्रेकआउट्स फेल हो जाते हैं। वो बस देर से आने वाले बायर्स को फंसाते हैं और फिर तेजी से रिवर्स हो जाते हैं। तो यहाँ एक सीधा सा नियम है, इसे नेगोशिएट नहीं किया जा सकता। लर्निंग फेज में कोई ब्रेकआउट ट्रेड्स नहीं, जीरो। ये आपकी कैपिटल को बचाने के लिए है। अब आते हैं दूसरी गलती पर, ऑल टाइम हाई को एक डिस्क्वालीफायर मान लेना। मतलब ये सोचना कि अगर स्टॉक ऑल टाइम हाई पर है तो ट्रेड नहीं करना है। ये एक डर पर आधारित सोच है और इसकी वजह से कई अच्छे मौके हाथ से निकल जाते हैं। गलत सोच ये है कि स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई पर पहुंच गया है, अब तो ये गिरेगा ही। जबकि असलियत ये है कि जो मजबूत ट्रेंड्स होते हैं वो बार बार नए ऑल टाइम हाईज बनाते हैं। फैसला हमेशा चार्ट के स्ट्रक्चर के आधार पर लेना होता है, ट्रेंड की दिशा और उसकी मजबूती देखकर, ऑल टाइम हाई जैसे लेबल्स देखकर नहीं। और अब तीसरी आम गलती, मार्केट के टॉप या बॉटम को प्रिडिक्ट करने की कोशिश करना, अनुमान लगाना। ये सोचना कि अरे, ये तो बहुत ज्यादा गिर गया है, अब तो यहां से बाउंस करेगा ही। ये ठीक वैसा ही है जैसे कोई गिरते हुए चाकू को पकड़ने की कोशिश कर रहा हो। मार्केट को किसी की ओपिनियन से कोई फर्क नहीं पड़ता। रिवर्सल्स को कंफर्म किया जाता है, प्रिडिक्ट नहीं। इसके लिए एक बहुत प्रैक्टिकल नियम है। अपने नोट्स से प्रिडिक्शन वाले शब्द हटा दीजिए। होगा, होना चाहिए, लगता है, इन शब्दों को खत्म कर दें। इससे क्या होगा, ये आपको अनुमान लगाने के बजाय जो असल में हो रहा है उस पर रिएक्ट करने के लिए मजबूर करेगा, और यही आपकी पूरी सोच को बदल देगा। ठीक है, तो हमने अपने अंदरूनी सोच की बात तो कर ली। अब जरा बाहरी इन्फ्लुएंसेस को देखते हैं, यानी खतरनाक जानकारी और फ्लॉड लॉजिक कि ये कैसे असर डालते हैं। चौथी गलती, टॉप गेनर्स और लूजर्स की लिस्ट को स्कैन करना और उसमें से ट्रेड के मौके ढूंढना। ये फोमो से पैदा होता है, यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट, चूक जाने का डर। ये एक रिएक्टिव अप्रोच है। अब ये खतरनाक क्यों है? क्योंकि ये रीसेंसी बायस बनाता है, यानी ये यकीन कि जो अभी अभी हुआ है वो आगे भी होता रहेगा। ये आपको लेट एंट्री लेने पर मजबूर करता है, स्टॉप लॉस बड़े रखने पड़ते हैं, और ये सिर्फ इमोशनल फैसलों को बढ़ावा देता है। एक बात समझिए, टॉप गेनर्स अपनी चाल पहले ही चल चुके होते हैं। हमारी पांचवी गलती थोड़ी सटल है, मतलब आसानी से पकड़ में नहीं आती, लेकिन उतनी ही खतरनाक है, और वो है इन्वेस्टिंग के लॉजिक को ट्रेडिंग के साथ मिक्स कर देना। ये सोचना कि अरे, ये तो एक अच्छी कंपनी है तो ट्रेड सेफ है। ये एक फंडामेंटल गलती है। शॉर्ट टर्म में प्राइस को कंपनी के फंडामेंटल से, मतलब उसकी फाइनेंशियल हेल्थ से कोई लेना देना नहीं होता। एक ट्रेडर का सवाल हमेशा एक ही होना चाहिए, क्या मेरा रिस्क डिफाइंड है? तो अब तक हमने ये समझ लिया है कि क्या सोचना है और कहाँ देखना है। अब बात करते हैं कब एक्शन लेना है, और यहीं पर होती है एक बहुत आम गलती, प्रीमेच्योर एंट्री, यानी समय से पहले एंट्री लेना। सही प्रोसेस का एक सीक्वेंस है, एक क्रम है। सबसे पहले ट्रेंड को पहचानिए, दूसरा स्ट्रक्चर को समझिए, तीसरा सही लोकेशन को पहचानिए, और सिर्फ उसके बाद चौथे नंबर पर एंट्री के बारे में सोचिए।
एंट्री सबसे आखिरी चीज है, पहली नहीं। तो सीखने के इस स्टेज के लिए एक बहुत सख्त नियम है। अभी एंट्री के बारे में सोचने की इजाजत ही नहीं है। पूरा फोकस सिर्फ एनालिसिस पर होना चाहिए, एक्शन पर नहीं। तो अगर ट्रेड नहीं कर रहे हैं तो फिर कर क्या रहे हैं? चलिए अपने आखिरी सेक्शन में एक ट्रेडर के असली काम को रीडिफाइन करते हैं, उसे फिर से समझते हैं। तो सवाल यही उठता है कि अगर काम ट्रेड करना नहीं है तो फिर असली काम है क्या? असली काम है रिजेक्शन एनालिसिस करना। प्रोसेस बहुत सीधा है। एक स्टॉक चुनिए, चार्ट्स लगाइए और फिर उस ट्रेड को न करने के कारण ढूंढिए। सवाल पूछिए, क्या ये ट्रेंड के खिलाफ है? क्या इसकी लोकेशन खराब है? क्या रिस्क बहुत ज्यादा है? आपका काम है खामियां ढूंढना। इस एक लाइन को हमेशा याद रखिए, मेरा काम ट्रेड करना नहीं है, मेरा काम खराब ट्रेड्स को फिल्टर करके बाहर निकालना है। जब इस माइंडसेट को सही से अपना लिया जाता है तो नतीजे साफ दिखते हैं, ट्रेड्स कम होते हैं, नुकसान कम होता है और सबसे जरूरी, सोच एकदम साफ हो जाती है बिना किसी इमोशन के। और आखिर में ये समझना सबसे जरूरी है कि कोई ट्रेड ना करना अपने आप में एक वैलिड और अक्सर सबसे अच्छा फैसला होता है। इस काम में सिर्फ 2 ही टूल्स हैं, डिसिप्लिन और लॉजिक। इन्हें समझदारी से इस्तेमाल करना है।